आज की सोसाइटी में प्रमोट किया जाता है कि अपने अंदर की शक्ति को जानो, अपने अंदर की शक्ति का आकलन करो और तुम्हारे पास सारी पावर है, तुम इस संसार में सब कुछ अचीव कर सकते हो, यू कैन डू इट। इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा सोसाइटी में प्रमोट किया जाता है। स्पेशली ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल गुरु होते हैं, कहते हैं यू कैन डू इट, आप इस संसार में चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। आप अपनी शक्ति के ऊपर पूर्ण भरोसा रखिए। सदैव अपने ऊपर पूर्ण रूप से आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप इस चीज़ को पा लोगे, आप इस चीज़ को हासिल कर सकते हो। अपनी क्षमता का आकलन कीजिए पॉजिटिवली, क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो सोचेंगे आप वो पा सकते हैं। अब अगर हम अपने अंदर झांकना शुरू करें, थोड़ा सा भी अगर हम अपना सेल्फ एनालिसिस शुरू करें, तो सबसे पहले हम अपने शरीर की बात करते हैं। तो जब हम अपने शरीर की बात करते हैं, हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर एक बैग है। किस चीज़ का बैग है? इस बैग में भरा हुआ है खून, पानी, मल, मूत्र, म्यूकस, ये सब हमारे शरीर में भरा हुआ है। ये हमारे शरीर की वास्तविकता है। एंड इस वास्तविकता में हम लोग क्या करते हैं? हम इस शरीर को सुंदर रखने का प्रयास करते हैं। बट अगर हम थोड़े से भी अपने शरीर के पोर्शन को काटें तो कितना गंदा है। एंड अगर वो कट के थोड़े दिन भी अगर वो रह जाए तो उससे बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो वन इज बॉडी, बॉडी के बाद नेक्स्ट इज माइंड। अब जब हमारा माइंड है, हमारे माइंड में हमेशा गंदे विचार चलते रहते हैं, गलत विचार चलते रहते हैं। हम गंदी चीज़ों से बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो हमारा मन क्या है? हमारा मन भी एक डस्टबिन के समान है। हम गलत चीज़ों को देखते रहते हैं और उन चीज़ों को, उन इंप्रेशंस को डालते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं। तो फर्स्ट इज बॉडी, बॉडी के स्तर पे प्रॉब्लम है। माइंड के स्तर पे प्रॉब्लम है। हमारे अंदर गुस्सा आता है, हमारा माइंड स्टेबल नहीं है, हम लोगों को डांटते रहते हैं, हम डरते भी हैं, मन में डर बना रहता है ना, कल को क्या होगा, लाइफ में क्या होगा, क्या सब चीज़ें ठीक चल रही हैं लाइफ में। सो ये है सेकंड लेवल। थर्ड लेवल है हमारा हार्ट, हमारा हृदय जो है, हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। ये सेल्फ एनालिसिस चल रहा है, हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। हम चाहते हैं कि हम चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करें, हम चाहते हैं कि हम इस संसार में दूसरे लोगों को नीचा गिराएं और खुद ऊपर उठें। ये तो कंपटीशन की स्पिरिट है, जिसमें अल्टीमेटली एक व्यक्ति के कंधे पर पैर रख के हम ऊपर उठना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप किसी को नीचे नहीं गिराओगे तब तक आप प्रैक्टिकली ऊपर नहीं उठ सकते। ये एक सोशल सिस्टम है, इस तरीके से डिजाइंड है। अगर आप कहें कि मैं बिजनेस को केवल एक स्टेबल लेवल पे चला लूँ, उससे काम नहीं चलता। स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे तो अल्टीमेटली आपका बिजनेस लॉन्ग रन में फेल हो जाएगा। आपको आगे बढ़ना है, सब आगे बढ़ रहे हैं, आपको भी आगे बढ़ना है। तो हमारा हार्ट प्योर नहीं है, हमारे हार्ट में अलग अलग दोष भरे हुए हैं। एंड देन उसके ऊपर हमारी आत्मा। अब जो आत्मा है, जो केवल अपना सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, जिसको लग रहा है कि वो खुद सब कुछ अपने जीवन में कर सकता है, जब आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा किसकी है? हमारी आत्मा। पहली बात तो है कि उसको आत्मा के बारे में कुछ पता नहीं है। वो मैक्सिमम सोचेगा मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, बस। अब जो थोड़ा अच्छे से इंट्रोस्पेक्शन करेगा वो सोचेगा हार्ट के ऊपर, वो सोचेगा आत्मा के बारे में। जब वो आत्मा के बारे में सोचता है तो उसको पता चलता है कि यार इस आत्मा का कहीं ना कहीं कुछ एग्जिस्टेंस तो होगा, इसका कहीं ओरिजिन तो होगा। उस ओरिजिन के बारे में वो मंथन करना शुरू करता है। फिर उसे पता चलता है कि इस आत्मा का ओरिजिन है परमात्मा। हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान है। भगवान हमारे हृदय से अगर बाहर निकल जाए तो आत्मा काम नहीं कर सकती। आत्मा फंक्शन कर रही है क्योंकि हमारे हृदय में परमात्मा है। अगर परमात्मा नहीं होंगे तो आत्मा भी काम नहीं कर सकती, है ना। आत्मा कैसे काम करेगी?
आत्मा काम कर रही है क्योंकि परमात्मा है। और हमें एक्चुअली अपनी शक्ति पे गर्व होता है, बट अल्टीमेटली हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जीवन किसने दिया है? भगवान ने दिया है ना। तो हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा जो हृदय है, उसके ऊपर जो आत्मा है वो किसकी है? वो भी तो भगवान की है। जब वो भगवान की है तो अल्टीमेटली जो हमें शक्ति मिल रही है, जिसको लोग कह रहे हैं कि आप सेल्फ चीज़ों को करते हैं, वो शक्ति कहाँ से आ रही है? वो शक्ति तो अल्टीमेटली हमें भगवान दे रहे हैं, भगवान सप्लाई कर रहे हैं। तो आप कहोगे यू कैन डू इट और आई कैन डू इट, देन दिस आइडियोलॉजी इन इटसेल्फ इज इनकरेक्ट। एक्चुअली इट इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये तो भगवान हमें शक्ति दे रहे हैं, भगवान ने हमें कुछ कैपेबिलिटी दी है जिससे हम चीज़ों को कर पा रहे हैं। तो ये सही दृष्टिकोण है कि यस, अगर हमें किसी चीज़ के ऊपर गर्व करना है तो वो है भगवान की शक्ति, हमारी शक्ति नहीं, भगवान की शक्ति। और भगवान की शक्ति इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकती है, वो भगवान की शक्ति है। और एक अच्छा स्पिरिचुअलिस्ट हमेशा भगवान की शक्ति को आगे रखेगा, अपनी शक्ति को वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट मानते हुए इस संसार में सभी कार्यों को करेगा, क्योंकि वास्तविक बल तो परमात्मा के पास है, हमारे पास कोई बल नहीं है। हमने देख लिया, अब अगर हम अपनी इस पूरे शरीर के प्रोग्राम को डायग्नोज करें, शरीर में प्रॉब्लम है, मन में प्रॉब्लम है, हृदय में प्रॉब्लम है, आत्मा का तो पता ही नहीं है, बट वो आत्मा परमात्मा से आई है। हमारा बल परमात्मा है, भगवान है। ये भक्त का दृष्टिकोण है। अगर भगवान चाहेंगे तो वो कुछ भी कर लेगा, बट अगर भगवान नहीं चाहते तो वो वेट करता रहता है कब भगवान उसको अवसर प्रदान करेंगे। करवा उससे वो भगवान ही रहे, और वो क्योंकि पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित रहता है तो उसके अंदर वो एक स्वाभिमान नहीं आता कि वो कर सकता है। भगवान चाहेंगे तो वो कर लेगा, भगवान नहीं चाहेंगे तो वो बैठा हुआ वेट करेगा।